सुजानगढ़ के अल्डा रोड स्थित विद्या भारती द्वारा संचालित आदर्श विद्या मंदिर भवन का भव्य लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित होगा। शनिवार को सुबह 11 बजे कार्यक्रम आयोजित था, जिसके लिए संपूर्ण तैयारी आदर्श विद्या मंदिर द्वारा की गई है। इस कार्यक्रम में राजस्थान के दिग्गज नेता राजेंद्र राठौड़, चूरू जिला सांसद राहुल कस्बा, पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल सहित अनेक राजनीति और सामाजिक संगठन से जुड़े विद्यालय भवन के लोकार्पण कार्यक्रम शोभा बढ़ाएंगे। यही है सुजानगढ़ का शानदार भवन बना है राम गोपाल गाड़ोदिया आदर्श विद्या मंदिर, जिसका होगा भव्य कार्यक्रम। शानदार होगा ये कार्यक्रम। सुजानगढ़ की एक ऐसी शिक्षण संस्था जो कि विद्यार्थियों के संस्कार के लिए कार्य कर रही है, विद्या भारती संस्थान से आदर्श विद्या मंदिर का कल शुभारंभ है। भव्य शुभारंभ है। ये ठल्डा रोड पर स्थित है। ये कल इनके शुभारंभ होगा। हमारे बीच में पदाधिकारी काफ़ी बैठे हैं, उनकी बातचीत करेंगे। सर्वप्रथम हम शुरुआत कर रहे हैं ओम प्रकाश जी से। क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, सुजानगढ़ का सबसे अच्छा विद्यालय जिसमें सबसे ज़्यादा संख्या 3,500 से ज़्यादा छात्र छात्राएँ इस विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जो विद्या भारती से संबंधित है। और आदर्श शिक्षण संस्थान के अनुसार इस आदर्श विद्या मंदिर में 9वीं से लेकर के और 12वीं तक तीनों विषय, आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स, तीनों विषय इसमें पढ़ाए जाएंगे और सब सुविधाएं इस विद्यालय के अंदर रहेगी। सुविधा इस विद्यालय में क्या कहना चाहेंगे आप? ये विद्यालय वहाँ पहले था, वो जगह थोड़ी छोटी पड़ने लगी, कमरे छोटे साइज के थे, पुराने थे। एक साइज भी उपयुक्त साइज होने से 60 बच्चे एक क्लास वर्ग में होते हैं, इसलिए नई बिल्डिंग यहाँ ज़मीनें ली हुई थी, हमारे सेठ जी ने को दिलवाई थी। पैसे तो संस्था के लगे थे और उन्होंने आग्रह किया बहुत, तो हमने ये 3 वर्ष पहले चालू कर दिया। अब जाके ये पूर्ण हुई है। तो इसके लिए आज तो ये हो रहा है, हवन हो रहा है और कल इसका लोकार्पण होगा। कल इसका लोकार्पण क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर? ये सुजानगढ़ के लिए एक बहुत अच्छी स्कूल बनी है, जिसमें हर तरह की सुविधा मिलेगी और बच्चों के आवागमन में खुला वातावरण है, अच्छी क्लाइमेट रहेगी और पढ़ाई के लिए अच्छा माहौल मिलेगा। हमारे बीच में सीनियर एडवोकेट्स हैं, श्याम सुंदर राठौड़, उनसे बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? शानदार भव्य उद्घाटन भी हो रहा है कल। सन 1986 में चूरू जिले में आदर्श विद्या मंदिर की भारतीय शिक्षा समिति के अंतर्गत काम चालू हुआ। प्रारंभ में सुजानगढ़ में 105 विद्यार्थी थे और सिर्फ 4 कक्ष थे। इन्हीं के द्वारा शुरुआत हुई, किंतु आमजन का विश्वास 1 वर्ष में ऐसा हो गया कि हमें उसी वर्ष नए कक्ष और बनवाने पड़े। इस प्रकार यह संस्था लगातार समाज के कार्यक्रम में भाग लेते हुए आगे बढ़ रही है। कुछ कार्यक्रम ऐसे हैं जिनका लोग इंतज़ार करते रहते हैं, जैसे सुभाष जयंती की रैली। इसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में जाएं तो शिक्षा के अनुसार ये जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान है, उसके जब परीक्षा परिणाम आते हैं तो प्रतिवर्ष कोई न कोई भैया बहन मेरिट में स्थान प्राप्त करते हैं। ये एक विशेष बात है। शिक्षा और संस्कार दोनों का मिला-जुला स्वरूप देखना हो किसी को, तो आदर्श विद्या मंदिर को। शिक्षा और संस्कार दोनों का स्वरूप देखना हो तो आदर्श विद्या मंदिर में। ये कहना है हमारे बीच में सीनियर एडवोकेट और संस्था से जुड़े कोषाध्यक्ष जी से। और हमारे बीच में एक और हैं पदाधिकारी। क्या कहना चाहिए? आदर्श विद्या मंदिर ये संपूर्ण देश में इसकी संस्थाएं हैं। इनकी शिक्षा पद्धति जो है वो अन्य विद्यालयों के मुकाबले कोई कंपटीशन करने लायक नहीं है। ये सुपीरियर विद्यालय है। इसमें शिक्षा पद्धति से बच्चों का, सभी विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास होता है। वो उच्च पदों पर जाने के लिए, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए हर परिस्थिति में बिल्कुल तैयार रहते हैं और उनको सफलता भी बहुत मिलती है। अन्य विद्यालयों से पढ़े हुए जो विद्यार्थी होते हैं उनके कंपटीशन में वो सबसे आगे ही रहते हैं, सबसे आगे रहते हैं आदर्श विद्या मंदिर के विद्यार्थी। ये कहना है हमारे बीच में पदाधिकारी। जिस तरह से आप लंबे समय से प्रिंसिपल हैं, आपके
विद्यालय से काफ़ी क्षेत्र में आगे निकले हैं, कोई ऐसी प्रतिभा है, उनके बारे में बताते हुए क्या कहना है? श्री राम गोपाल गाड़ोदिया आदर्श विद्या मंदिर के नाम से जो हमारा विद्यालय चल रहा है, आदर्श कॉलोनी में स्थित है, श्री बैजनाथ गाड़ोदिया चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा बनाया गया। अब चूँकि उसमें इतनी संख्या अधिक हो गई कि हमारे को बैठने का स्थान नहीं था, तो हमने अपनी प्रबंध समिति से बार बार आग्रह किया और हमारे आग्रह पर प्रबंध समिति ने ये भव्य भवन निर्माण करके दिया, जिसका कल लोकार्पण होने जा रहा है। और इसमें हमारे लोकार्पण में श्री शंकर लाल जी, जो अखिल भारतीय गौ सेवा संरक्षक हैं, वो रहेंगे। इसके अलावा सांसद राहुल कस्बा राठौड़ और इसके अलावा मदन लाल जी प्रजापति भी रहेंगे। ये सब इनके द्वारा उद्घाटन होने वाला है। चूँकि हमारे विद्यालय में संख्या बहुत अधिक रहती है और उनको बैठने का स्थान वहाँ पूर्ण नहीं हो रहा था, इसलिए यह भव्य भवन का यहाँ निर्माण किया गया है। 9वीं से 12वीं तक की तीनों फैकल्टी यहाँ रहेंगी। हमारे विद्यालय से बहुत उच्च स्तर के बच्चों का यहाँ से निर्माण हो रहा है। विभिन्न जहाँ भी जितने भी IITIs हैं, उनमें सब में अपने विद्यालय के बच्चे यहाँ अध्ययनरत हैं। IAS IPS कई भैया हैं यहाँ के। इस प्रकार ये विद्यालय एक अग्रणी विद्यालय के रूप में अग्रणी विद्यालय है जिन्होंने शिक्षा क्षेत्र में नाम किया है। आदर्श विद्यालय कल इसका उद्घाटन है, क्या कहना चाहिए? देखो जी, हमारे जो आदर्श विद्या भारती जो संस्था है, ये वैसे पूरे भारत में ही इसकी अलग ही पहचान है और हमारे सुजानगढ़ क्षेत्र में इसकी 10 संस्थाएं चल रही है, 10 स्कूलें, तो सब बढ़िया चल रही है और इनमें बढ़िया शिक्षित बच्चे होते हैं। शिक्षा के साथ साथ वो संस्कारवान भी होते हैं और हर क्षेत्र में वो बच्चे आगे रहते हैं। हर क्षेत्र में बच्चे आगे रहते हैं, ये भी कहना है इनका। आप क्या कहना चाहेंगे? आदर्श विद्या मंदिर में जो भी पढ़े हुए विद्यार्थी हैं, आज कुछ मतलब पदों पर मतलब कार्यरत है। अभी भी कोई कलेक्टर बना हुआ है, कोई RJS बना हुआ है, तो इसलिए क्या इसमें तो शिक्षा बड़े व्यापारी भी बने हुए हैं। नहीं मतलब हर क्षेत्र में आप जुड़े हुए हैं संस्था से। जिस तरह से खेल प्रतिभाएं काफ़ी निकली है विद्यालय की, क्या कहना चाहेंगे? इस विद्यालय से मतलब आदर्श विद्या मंदिर के जो विद्यार्थी हैं वो हर क्षेत्र में, मतलब जैसे कलेक्टर हो या RAS हो, RPS हो, IPS हो, ऐसे मतलब स्थानों पर पहुंच चुके हैं यहाँ से पढ़े हुए बच्चे। और यहाँ इस विद्यालय की विशेषता यही है कि सुसंस्कार है और शिक्षा इस विद्यालय से हमेशा मतलब प्रदान होती है बच्चों को। और उस विद्यालय में छोटी व्यवस्था वो नहीं होने की वजह से इस विद्यालय का नव निर्माण किया गया। अब बच्चों को खुली हवा वातावरण में अच्छी शिक्षा और सुसंस्कार मिलेंगे, ऐसी मेरी आशा है। खुला वातावरण, अच्छी शिक्षा मिलेगी, ये कहना है। हमारे बीच में एक और शख्सियत है, सुभाष पारिक, हम उनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से आदर्श विद्या मंदिर में अनेक स्टूडेंट निकले हैं और एक अच्छी संस्था बनी है और पूरे हिंदुस्तान में भी नाम है आदर्श विद्या भारती का, क्या कहना? विद्या भारती का अपने आप में एक विशेष स्थान पूरे देश भर में ही है। इसी प्रकार चूरू जिले में आदर्श शिक्षण संस्थान के द्वारा ये संस्था संचालित की जा रही है और सुजानगढ़ में आज इस संस्था के 10 विद्यालय हैं। मैं समझता हूँ कि 10 विद्यालय होने के बावजूद भी बहुत से बच्चों को एडमिशन के लिए निराश होकर जाना पड़ता है क्योंकि स्थान कम है। तो हम ये चाहते हैं शहर के निवासीगण कि भाई हमारे बच्चों को सुसंस्कारित और राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत शिक्षा मिले। इसके लिए हमने प्रबंध समिति से आग्रह किया कि भाई आप लोग कुछ विचार करो। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा स्थानीय प्रबंध समिति को, जिन्होंने हमारे आग्रह पर विचार करके ये विशाल भवन बनवाया है, जिससे यहाँ के सुजानगढ़ के जो होनहार बच्चे हैं उनको एडमिशन के लिए निराश होकर नहीं जाना पड़ेगा। और मैं एक बार पुनः पूरी प्रबंध समिति को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिससे सुजानगढ़ के बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। जिस तरह से आदर्श विद्या मंदिर के स्टूडेंट है और अल्पसंख्यक मोहल्ले में भी है स्कूलें और अल्पसंख्यक जो मोहल्ले के बच्चे भी स्कूल में पढ़ते हैं और शिक्षा ग्रहण करते हैं, इस विषय पर कुछ कहना चाहिए? शिक्षा किसी से जुड़ा हुआ विषय नहीं है। शिक्षा अल्पसंख्यक हो चाहे बहुसंख्यक हो, सबके लिए समान है। और मुझे इस बात की खुशी है कि अल्पसंख्यक समाज के बंधु भी भारतीय संस्कृति से संचालित इस विद्यालय में अपने बच्चों को शिक्षित करवाना चाहते हैं। और बहुत से बच्चे अल्पसंख्यक समाज के भी यहाँ से निकले हैं और बहुत अच्छे अच्छे पदों पर आज अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ये अच्छी बात है। क्या कहना चाहिए? मैं तो ये कहना चाहता हूँ, आदर्श शिक्षण संस्थान ये चूरू है, इसने ये जो
हमारे यहाँ प्रचारक थे पहले, संघ के प्रचारक, तो उन्होंने, उनका सोच था भाई सुजानगढ़ में भी विद्यालय खुलना चाहिए। तो यहाँ उनके अथक प्रयत्न से पहले अपने यहाँ जिला प्रचारक थे प्रकाश जी, शंकर भाई जी, तो उनके अथक प्रयास से, मतलब उनकी प्रेरणा से हमारे यहाँ एक मुरारी बापू का कार्यक्रम था, तो उस कार्यक्रम के अंदर संघ ने ये सब कुछ व्यवस्थाएं संभाली। तो उससे मोटिवेट होकर के, अभिप्रेरित होकर गाड़ोदिया जी ने कहा कि भाई मैं, गाड़ोदिया जी को दौसा विद्यालय भी दिखाया गया, तो उनके समझ में आ गया कि भाई ये विद्यालय यहाँ भी खुलना चाहिए। तो उनकी प्रेरणा से उनको दौसा विद्यालय दिखाया गया था, और फिर यहाँ इस विद्यालय का उन्होंने कहा भी ठीक है, आपको क्या आवश्यकता है, 4-5 कमरों की आवश्यकता है। तो उस समय ये चूरू ज़िले के अंदर पहला विद्यालय है जो यहाँ सुजानगढ़ में इसका बीजारोपण हुआ। उसके बाद में फिर चूरू, राजगढ़, छापर, बिदासर, जसवंतगढ़, तारानगर, फिर सभी जगह खुल गए, लेकिन पहला विद्यालय चूरू ज़िले का सुजानगढ़ का ही है। मतलब इसी से सब कुछ ये हुआ, और हम लोगों ने उस समय से, श्याम जी, हम सभी उसी समय से लगे हुए हैं, जितना हमारे से बन पड़ा कर रहे हैं। 10 विद्यालय यहाँ हैं जिले में, इस तरह के 46 विद्यालय, 10 विद्यालय सुजानगढ़ में हैं और जिले में 46 विद्यालय हैं आदर्श विद्या मंदिर विद्या भारती के। और कल इस विद्यालय का भव्य होने जा रहा है। सुजानगढ़ से शैलेंद्र लाटा। सुजानगढ़ नगर परिषद ग्रीन स्पेस में लगाएगी भीमराव अंबेडकर की मूर्ति। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है भारत के संविधान के रचयिता। वहीं सुजानगढ़ के स्वर्गीय मास्टर भंवरलाल मेघवाल के नाम पर भी मूर्ति लगाने और स्वर्गीय पद्मश्री कवि कन्हैयालाल सेठिया के नाम पर भी मूर्ति लगाने के लिए सुजानगढ़ नगर परिषद पार्षदों के साथ सभापति और आयुक्त ने चर्चा की। एजेंडा पेश किया। उप सभापति अमित मारोठिया, पार्षद एडवोकेट सलीम ने कहा कि स्वर्गीय मास्टर भंवरलाल मेघवाल की मूर्ति बस स्टैंड पर लगाई जाए, जिस पर बाबूलाल कुलदीप ने कहा कि बस स्टैंड पर सेठिया जी की मूर्ति लगानी चाहिए क्योंकि विश्वविख्यात कवि थे। नगर परिषद द्वारा जो हमारे महान पुरुष कन्हैयालाल सेठिया जी, मास्टर भंवरलाल मेघवाल साहब और भीमराव अंबेडकर जी की जो मूर्ति का प्रस्ताव रखा गया था, वो प्रस्ताव हमारे नगर परिषद द्वारा बैठक में पास कर दिया गया था। उसमें ये निर्णय लिया गया था कि कमेटी बनेगी और वो कमेटी निर्णय लेगी। आज कमेटी की जो मीटिंग रखी गई है, जो उपसभापति जी, हमारे जो कमेटी में जो पार्षद, नेता प्रतिपक्ष, उन द्वारा हमारी जो जगह है वो चयनित करी जाएगी और जो कमेटी डिसाइड करेगी वहाँ पर हम इन तीनों महापुरुषों की मूर्ति लगाएंगे। जोधपुर में अधिवक्ता के साथ हुई निर्मम हत्या के बाद राजस्थान में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है वकीलों द्वारा। इसी के चलते गणेश मंदिर से बाइक रैली निकालकर शहर के विभिन्न मार्गों से सुजानगढ़ के अधिवक्ता जुगराज चौहान की हत्या का रोष प्रकट करते हुए एडीएम ऑफिस पहुंचे, जहां पर जमकर नारेबाजी की सरकार के खिलाफ। एडीएम भागीरथ साहब को ज्ञापन सौंपा गया और आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की। इससे पूर्व अध्यक्ष अशोक पारिक ने बताया, एडवोकेट को प्रोटेक्शन एक्ट की मांग की जा रही है। राज्य सरकार जल्द से जल्द ये मांग पूरी करे। सरकार को तुरंत प्रभाव से मांग पूरी करनी चाहिए। राजस्थान का एडवोकेट जगह जगह अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहा है। वकीलों के लिए इस आतंकी और आपराधिक प्रवृत्ति के बढ़ने के कारण निष्पक्ष काम करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। इसलिए हमारी लंबे समय से मांग है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल लागू किया जाए। सरकार के इस ढुलमुल रवैये के कारण हम लोगों को आंदोलनरत होना पड़ा है। अभी हाल ही में हुई एक घटना, हमारे एक साथी को जोधपुर में बिना किसी उचित कारण के और बिना किसी दोष के सरेआम बाजार में चाकू से गोद करके मार दिया गया। वकील आक्रोशित हैं, आंदोलित हैं और सरकार को जल्दी से जल्दी प्रोटेक्शन बिल लागू करना चाहिए और हमारे जिस साथी की हत्या हुई है उसे उचित मुआवजा एवं सरकारी नौकरी दी जाए, ये हमारी मांग है। अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए आज से 3 साल पहले राजस्थान में एडवोकेट एक्ट लागू करने के लिए काफ़ी आंदोलन हुए। राजस्थान सरकार को काफ़ी लिखा गया।
उसके बावजूद भी प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं किया गया और आज वर्तमान में ये चीज़ की हानि हुई कि जोधपुर के अधिवक्ता शिवराज सिंह चौहान को जोधपुर में सरेआम नरसिंह हत्या की गई। तो हमारी सरकार से मांग है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पूर्ण प्रभाव से लागू किया जाए, जिससे अधिवक्ताओं की सुरक्षा मिले। और इस आंदोलन से हमारा एक निवेदन ये भी है कि शिवराज सिंह चौहान के वारिस को एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए और उसे मुआवजा राशि वारिसों को दी जाए। हमारी ये मांग है। और जो हमारी महीने 21 फरवरी की रात्रि को बारात से आए कैलाश माली निवासी विदासर से रुपए और मोबाइल छीनने की बात को लेकर जानलेवा हमला हुआ, जिसमें 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। घटना के बाद में पुलिस ने टीम का गठन किया, जिनमें 3 को पुलिस ने बापर्दा गिरफ्तार किया। सुमित, राकेश और सोनू सुरेश वाल्मीकि, जो कि बाल्मीकि बस्ती के रहने, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। बापर्दा गिरफ्तार करके एक को विधि से संघर्ष करते हुए नाबालिग था, जिसको निरुद्ध कर दिया गया है। आरोपी जो मोटरसाइकिल थी उसको भी बरामद किया गया है। सुजानगढ़ की सामाजिक संगठन से जुड़ी हुई दिशा शेखावटी संस्था, जो कि महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य कर रही है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 8 मार्च को बालिका व महिला सम्मान समारोह का आयोजन कर रही है। किया जाएगा इस संबंध में 8 मार्च को जो प्रस्तावित कार्यक्रम है, सचिव अमृता चौधरी ने बताया कि रेलवे स्टेशन के सामने सेठिया के नोहरे में महिलाओं का 10वीं 12वीं में 90% से अधिक अंक लाने वाली बालिकाओं को, स्कूल की छात्राओं को सम्मान किया जाएगा। राज्य की सेवा संचालित करने वाली बालिकाओं को, महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा। इस संबंध में एक पोस्टर और पैम्पलेट का विमोचन किया गया। पूर्व सभापति बाबूलाल कुलदी, भाजपा के पूर्व पार्षद रतनलाल नायक सहित लोग उपस्थित थे, जिन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सामने सेठिया नोरा के अंदर महिला दिवस का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मैं अपील करती हूँ पूरे क्षेत्र की बालिकाओं और महिलाओं से कि उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार के कार्यक्रम की शोभा बढ़ावें। कार्यक्रम में कौन कौन अतिथि शामिल होंगे? देखिए, ये गैर राजनीतिक मीटिंग है। इसके अंदर मुख्य अतिथि हनुमान जी बेनीवाल होंगे। इसके अलावा यहाँ की जो प्रधान है, महिला प्रधान है, वो मनबरी देवी जी होंगी। बिदासर की प्रधान संतोष जी होगी। यहाँ की जो सभापति है वो नीलोफर जी गोरी होगी। और प्रशासन के लोग इसके अंदर होंगे, जिसके अंदर SDM साहब है, आयुक्त साहब है और पुलिस से DYSP साहब हैं। महिला वाले आयोजन को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर दिशा शेखावटी केंद्र द्वारा, जिनकी सचिव बहन अमृता जी चौधरी है, उनके द्वारा पिछले 2011 से ये संस्था चल रही है। और आपको पता होगा कि कोरोना काल में भी इन्होंने पूरे गरीबों को, जो जिनके पास अन्न नहीं था, खाने के लिए अन्न नहीं था, पीने के लिए पानी दूध नहीं था, सबको इन्होंने सहायता दी और शानदार पूरे विधानसभा क्षेत्र में इन्होंने गरीबों का सहयोग किया। अभी आप देख रहे हो कि 8 मार्च को होने वाले इस प्रोग्राम में महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए, महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार को मिटाने के लिए और शिक्षा के बढ़ावा देने के लिए छात्र छात्राओं को वहाँ सम्मानित किया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। मैं दिशा शेखावटी केंद्र को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और 8 मार्च को रेलवे स्टेशन के सामने जो हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल मुख्य अतिथि के रूप में पधारेंगे और पूरा प्रशासनिक लाजमा, चाहे सभापति हो, अपने दोनों प्रधान हो और SDM हो, तहसीलदार हो, DYSP हो, CI हो, अपने हॉस्पिटल के प्रशासनिक अधिकारी हो, सभी पदाधिकारी वहाँ प्रशासनिक तंत्र के पधारेंगे। और जो मैं ये निवेदन करना चाहूँगा, जिन महिलाओं के साथ अत्याचार हो या जिनके साथ शोषण हो रहा है, जिनको किसी को भी प्रशासन तंत्र से शिकायत है, उस दिन वो लिख करके लें और प्रशासन के सामने अपनी मांगें रखें और सारी मांगें
महिलाओं को पूरी करवानी चाहिए। महिलाओं को 1000 से ज़्यादा सरकार की स्कीमें अभी वर्तमान में मिल रही है। और जहां सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो महिलाओं को जीरो लेवल पर प्रशासन की तरफ से जो राजस्थान गवर्नमेंट की जो ये अपने जो है सुविधाएं वो नहीं मिल रही है। तो मैं पुरजोर दिशा शेखावाटी की सचिव जी से ये निवेदन करना चाहूँगा उस दिन महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा बुलाएं। और हम भी अपील करते हैं पार्षद होने के नाते, आम नागरिक होने के नाते सुजानगढ़ के शहर और विधानसभा क्षेत्र की महिलाओं को पुरजोर अपील करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हज़ारों की संख्या में पधार कर प्रोग्राम को सफल बनाएं। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं जो दिशा शेखावाटी संस्थान है उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने जो कार्यक्रम रखा है वो काबिल तारीफ है। इस संस्था की संस्थापक सचिव अमृता जी चौधरी महिला होने के नाते उन्हें महिला का जो दुख दर्द है, जो वंचित महिला है, उनकी दशा समझिए, इनके भी बहुत बहुत मैं बधाई देता हूं। अब आने वाली 8 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। उस महिला दिवस पे जो खेल कूद में अव्वल रही लड़कियां हैं, जो स्टेट के लिए चाहे कौन से खेल में हो, हॉकी, कबड्डी, जो भी, उनको भी पुरस्कृत किया जाएगा। उनको देखकर अन्यत्र जो बच्चे हैं जो साथ आएगी वो भी बच्चियां उनसे सीखेगी कि हमें भी ऐसा करना चाहिए। और मैं तो कहता हूं जो बहन अमृता जी जो कर रही है उनसे सभी महिलाओं को सीख लेनी चाहिए और बहन अमृता जैसी कई महिलाएं बन जानी चाहिए।